हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीबी वेब सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? अगर आप में से कोई चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबा देना ताकि आने वाली जितने भी ट्यूटोरियल्स है उसका अपडेट आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आप लोगों को पता है, रिएक्ट का मैंने ट्यूटोरियल शुरू किया है। जैसे कि पहला जो ट्यूटोरियल था, इंट्रोडक्शन मैंने दिया है, और हम कैसे लोकल एनवायरनमेंट सेटअप करते हैं और ब्राउज़र में रिएक्ट इंस्टॉल करके मैंने कैसे प्रोजेक्ट फोल्डर बनाते हैं, रिएक्ट पे कैसे प्रोजेक्ट रन करते हैं, ये मैंने पहले वीडियो पे समझाया था रिएक्ट का। उसके बाद मैंने रिएक्ट ES6 के बारे में सेकंड ट्यूटोरियल में बात की थी, जहाँ पे मैंने कुछ फीचर्स के बारे में बात किया था। क्लासेस हो गए, एरो फंक्शंस हो गया, वेरिएबल्स हो गया, एरे मेथड्स, डिस्ट्रक्टिंग, स्प्रेड ऑपरेटर, इंटरनरी ऑपरेटर। ठीक है। तो मैंने सेकेंड वीडियो में मैंने जो क्लास मैंने समझाया था, क्लास क्या होता है, और उसका प्रैक्टिकली लाइव एग्जांपल करके हमने देखा था। दिस कीवर्ड और सुपर कीवर्ड के बारे में भी पढ़ा था, इनहेरिटेंस। तो फ्रेंड्स, आज का जो तीसरा टॉपिक है रिएक्ट का, क्योंकि ये सब बेसिक कुछ चीज़ें हैं, जानना जरूरी है, क्योंकि लास्ट में जब रिएक्ट का एक प्रोजेक्ट करेंगे तो ये जो बेसिक फाउंडेशन है आपको पता होगा तो करने में मज़ा आएगा। तो हो सकता है थोड़ा बोरिंग लगे पहले पहले, लेकिन बेस आपका जितना क्लियर होगा उतना करने में मज़ा आएगा, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये छोटे छोटे फीचर्स है, ये हमेशा यूज़ होते रहेंगे। ठीक है। तो मैं क्लासेस के बाद आज जो है ना, एरो फंक्शंस हम देखेंगे। मैं एरो फंक्शन समझाने वाला हूँ, क्या है, कैसे वर्क करता है। कुछ नहीं है, एकदम ईजी है, सिंपल है, बस देखते रहिए। तो चलते हैं एरो फंक्शंस में। एरो फंक्शंस बेसिकली कुछ नहीं है, ये एक फंक्शन है जो यूज टू रिड्यूस द सिंटैक्स ऑफ ए फंक्शन। जैसे कि हम कोई फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, जैसे कि मान लो चेंज टेक्स्ट। ठीक है, उसके अंदर ऐसा सिंटैक्स होता है फंक्शन, उसके अंदर हम रिटर्न जो करेंगे हेलो वर्ल्ड, तो रिटर्न करता है। फिर उसको, ये है एरो फंक्शन असली। इसमें क्या होगा, ये फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, ये रिड्यूस कर दिया है, बस ऐसे पैरेंथेसिस देंगे, दिस इंप्लाइज देंगे, एरो देंगे, उसके बाद सेकंड ब्रैकेट के अंदर ये रिटर्न हेलो वर्ड ऐसे लिख सकते हैं। अगर मान लो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट या फिर कोड एग्जीक्यूशन कोड ज़्यादा नहीं है, सिर्फ सिंगल कुछ आपको डिस्प्ले करवाना है, तो आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो, ये पैरेंथेसिस लिखने की जरूरत नहीं है, और रिटर्न कीवर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप हेलो वर्ल्ड ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करके देख रहे थे एरो फंक्शंस कैसे वर्क करता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, मेरा एक फाइल है एरो फंक्शंस डॉट HTML। अभी मैं प्रोजेक्ट फोल्डर में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि जावास्क्रिप्ट की जो फीचर्स है वो मैं रो HTML में करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे भी हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, उसके बाद हम जाएंगे प्रोजेक्ट में। ठीक है। तो यहाँ पे तो खाली दिख रहा है, तो मैं इसमें एक क्लास डिक्लेयर करके समझाता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए, स्क्रिप्ट टैग है, बॉडी टैग है। तो सबसे पहले बॉडी में क्या लूंगा मैं, एक बटन ले लेते हैं ताकि हम क्लिक करके वो एरो फंक्शन को चेक कर सके। तो बटन में मैं दे देता हूँ टाइप इज इक्वल टू बटन, और उसका एक आईडी देंगे BTN। ठीक है, क्योंकि हम क्लिक फंक्शन लगाएंगे तो आईडी एट्रीब्यूट होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके नीचे हम दे देते हैं पैराग्राफ। पैराग्राफ का आईडी एक दे देते हैं डेमो। क्यों देंगे पैराग्राफ की, क्योंकि यहाँ पे हम डिस्प्ले कराएंगे क्लिक फंक्शन करने के बाद विद द हेल्प ऑफ एरो फंक्शन। तो मैं क्या करता हूँ, अभी स्क्रिप्ट टैग के अंदर एक क्लास डिक्लेयर करता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, क्लास जो है स्क्रिप्ट टैग के अंदर यूज करेंगे। तो मान लो यहाँ पे मैं एक क्लास लेता हूँ, क्लास टेक्स्ट। ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, बाय डिफॉल्ट आपको बताया था कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर क्या होगा, मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी कैसे असाइन करते हैं कल बताया था मैंने। दिस डॉट एक ले लेते हैं कलर। ठीक है, कलर, सॉरी, कलर। उसके बाद कलर में क्या देखते थे हम, डायरेक्टली यहाँ पे आर्गुमेंट पास करेंगे, ऐसे कलर तो भी लिख सकते हैं। तो आज मैं आर्गुमेंट पास नहीं करूंगा, डायरेक्ट ऐसे लिख दूंगा, कलर क्या हो गया, बाई रेड, सॉरी रेड। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा फंक्शन डिक्लेयर करेंगे, इसमें हम एरो फंक्शन यूज करेंगे। जब एरो फंक्शन कॉल करेंगे तो इसी फंक्शन को करेंगे। मान लो चेंज कलर। ठीक है, कैसे फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, ऐसे। ठीक है, अभी इसमें अंदर क्या है, इसमें क्या करेंगे हम, ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हैं रिटर्न करके। ठीक है, रिटर्न दिस डॉट कलर। लेकिन ये जाएगा कहाँ, कलर रिटर्न करेंगे तो जाएगा डेमो के अंदर। डेमो के लिए वो दिखाता हूँ कैसे डेमो में जाएगा, पैराग्राफ आईडी में। तो ये हो गया हमारा फंक्शन, रिटर्न करेगा। अभी क्लास के बाहर क्या करेंगे, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना जरूरी है, क्रिएट दी ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, मान लो कॉन्स्ट, विद हेल्प ऑफ कॉन्स्ट कीवर्ड कॉन्स्ट। मान लो TXT लेते हैं, उसके बाद न्यू कैसे करते हैं, न्यू ऑपरेटर, उसके बाद क्लास नेम। ठीक है,
ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। जैसे ऑब्जेक्ट बन गया ये ऑटोमेटिकली किसको कॉल किया, कंस्ट्रक्टर को कॉल किया। यहाँ पे अगर हम कलर रेड पास कर देते हैं तो यहाँ पे पैरामीटर लेना जरूरी है, तो मैंने क्या किया, अंदर ही अंदर ले लिया कलर रेड। जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ टेक्स्ट, तो ये क्या किया, कंस्ट्रक्टर को कॉल किया और उसका प्रॉपर्टी जो भी होगा, अभी तो सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी है कलर, इसको क्या किया, इसने कब्जा कर लिया, इसने कलर को ले लिया, जो भी है रेड, जो रेड ग्रीन जो भी होगा वो कलर को ले लिया। अब क्या करते हैं, जो ले लिया तो ले लिया, उस प्रॉपर्टी को हम कहीं और यूज कर सकते हैं, चाहे वो एरो फंक्शन हो जो भी हो, हम क्लिक करके उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, अभी एक्सेस दी प्रॉपर्टी यूजिंग दी एरो फंक्शन, ठीक है। डायरेक्टली भी एरो फंक्शन यूज करेंगे तो कहाँ पे क्लिक करेंगे, बटन पे, सॉरी इसमें बटन का नाम नहीं दिया, क्लिक हियर, ठीक है, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अभी सेव करके देखते हैं क्या अभी आ रहा है। बढ़िया, यहाँ पे क्लिक बटन आ गया, अभी कुछ नहीं क्लिक हो रहा है, तो हम एक बार क्लिक करके देखते हैं। तो इसके सॉरी इसके लिए क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट का अभी एक वो लगाएंगे, इवन लिसनर, क्या करेंगे, आईडी क्या था बटन का, बीटीएन, तो क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी प्रॉपर्टी से लेंगे हम, आईडी क्या था, बीटीएन, ये आपको पता ही है जावास्क्रिप्ट, अगर आप पहले अगर कुछ पढ़ाई किया होगा तो ये पता है। डॉक्यूमेंट डेट गेट एलिमेंट बाय बीटीएन डॉट क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे एड इवेंट लिसनर, क्योंकि जे क्वेरी नहीं है अपने पास। एड इवेंट लिसनर के अंदर दो पैरामीटर होगा, पहला पैरामीटर में क्या होगा, जो इवेंट का नाम है, क्या है ये, क्लिक है, क्लिक। अगर ड्रॉप डाउन होगा तो हम चेंज लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, पहले अलर्ट करके देखते हैं, सॉरी अलर्ट ऐसे नहीं कर सकते, अलर्ट आप ऐसे एरो फंक्शन से भी कर सकते हो अलर्ट, देखते हैं, नहीं होगा तो नॉर्मल फंक्शन यूज करेंगे, काम करता है कि नहीं देखते हैं। हाँ, काम किया, ओके बढ़िया, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो हम यहाँ पे क्या किया, डायरेक्ट रो हमने अलर्ट पास किया है, तो ये अभी इसको देखते हैं, एरो फंक्शन नहीं यूज करके हम फंक्शन यूज करते हैं। सेकेंड पैरामीटर में क्या करेंगे, हम कैसे लगाएंगे, फंक्शन, ठीक है। फंक्शन के अंदर फिर अगर हम अलर्ट कर सकते हैं, ये ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, देखते हैं क्या होता है। अच्छा, तो नहीं हो रहा है, यहाँ पे हमको एरो फंक्शन लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि हम ये इवेंट लिसनर है, इसके अंदर हम डायरेक्ट ऐसे इसको कॉल नहीं कर सकते, आप चाहे तो ऐसे कॉल कर सकते हो, क्योंकि अगर आप पैरेंथेसिस नहीं दोगे तो प्रॉपरली एक फंक्शन को डिफाइन नहीं करता है शायद। हाँ ये देखिए ओके आ गया, तो मतलब एरो फंक्शन और नॉर्मल फंक्शन बस काम एक ही करता है। तो हम बात कर रहे, ये हो गया नॉर्मल फंक्शन, तो हम तो आज नॉर्मल फंक्शन की बात ही नहीं कर रहे हैं ना, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हम एरो फंक्शन यूज करेंगे। मतलब किसी फंक्शन को कॉल करने के लिए ये अलर्ट काट देता हूँ मैं, ऐसे था हमारा, तो एरो फंक्शन में क्या करेंगे हम, अभी जो ये जो है ना टेक्स्ट ऑब्जेक्ट, इससे कॉल करेंगे, दिस इम्प्लाइज टी डॉट डॉट क्या, अभी जैसे इस ऑब्जेक्ट से हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस दी प्रॉपर्टी, कौन सा प्रॉपर्टी, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होते ही करंट कंस्ट्रक्टर की जो प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या है, कलर, उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, कलर तो एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन ये दिस यहाँ पे हम क्लास के बाहर नहीं नहीं ले सकते हैं। क्या करेंगे, इस फंक्शन को कॉल करेंगे, क्यों कॉल करेंगे, क्योंकि फंक्शन में ये जो करंट कंस्ट्रक्टर का कलर है यहाँ पे रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो हम फंक्शन को कॉल कर सकते हैं चेंज कलर करके, चेंज कलर, यहाँ पे आपको पैरेंथेसिस लगाना पड़ेगा। तो देखते हैं, ये ऑब्जेक्ट जैसे ही क्रिएट हुआ, उस ऑब्जेक्ट से हम प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं, और मेथड्स को या फिर फंक्शंस को, जो भी क्लास के अंदर होगा उसको हम एक्सेस विद द हेल्प ऑफ कोई भी फंक्शन, या फंक्शन को यूज करके हम उसका जो प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकते हैं। चेंज कलर में क्या है, इसका प्रॉपर्टी कलर रिटर्न कर रहा है, तो हम चेंज कलर से उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने चेंज कलर दिया, अभी देखते हैं ट्राई करके क्या एक्सेस हो रहा है कि नहीं। तो रिटर्न कर रहा है, कहीं दिख नहीं रहा है, क्योंकि हम डॉक्यूमेंट में कहीं दिखा नहीं रहा है।
तो इसको अगर हम कंसोल कर देते हैं, देखते हैं कंसोल, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। कंसोल इज नॉट डिफाइन, अच्छा यहाँ पे कंसोल डिफाइन नहीं है, सॉरी कॉमसोल हो गया, सॉरी 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 कंसोल, हाँ कंसोल, इसलिए ब्लू कलर आ गया, कंसोल डॉट लॉग। अभी इसको वो करते हैं, जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, जैसे ही क्लिक करता हूँ, ये देखिए कंसोल में क्या आ गया, रेड आ गया ना। तो यहाँ पे तो दिख नहीं रहा है क्योंकि हम दिखा नहीं रहा है। अब क्या करेंगे, कंसोल को काट देंगे, मतलब कमेंट करेंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कहाँ पे दिखाना है हमको, ये जो पैराग्राफ हमने एक लिया था ना डेमो करके, आईडी पैराग्राफ, आईडी पैराग्राफ खाली है, तो उस पैराग्राफ में शो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम पैराग्राफ का जो डेमो आईडी है, आईडी एट्रीब्यूट जो है उसका वैल्यू है डेमो, उससे हम एक्सेस करेंगे। तो सिंपली क्या करेंगे, ये जो फंक्शन कॉल कर रहा है ना चेंज कलर, तो ये कहाँ जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है क्लास, कौन सा क्लास, ये जो टेक्स्ट, ये जो टेक्स्ट क्या है, ये टेक्स्ट क्लास का जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, इस ऑब्जेक्ट से हम एक्सेस कर सकते हैं। तो क्या होगा, अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, वो डेमो का वो ले लेंगे, उसका डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, क्या था आईडी, डेमो, कहाँ पे शो करना है, डेमो, डेमो डॉट, आपको पता है जावास्क्रिप्ट में इनर एचटीएमएल एक प्रॉपर्टी है पैराग्राफ में बॉडी में डिस्प्ले करने के लिए। और मान लो आपको किसी टेक्स्ट फील्ड में अगर आपको डिस्प्ले कराना है, तो ये उसमें क्या करना है, डॉट वैल्यू लेते हैं, डॉट वैल्यू, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट वैल्यू। तो यहाँ पे तो वैल्यू नहीं है, पैराग्राफ में शो करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इनर एचटीएमएल प्रॉपर्टी हम लेंगे, और उसके बाद इक्वल इक्वल क्या करेंगे, ये जो दिस डॉट कलर है, क्यों, क्योंकि एक ही क्लास के अंदर है ना, तो हम इस दिस डॉट कलर को हम एक्सेस कर सकते हैं, दिस डॉट कलर, ठीक है फ्रेंड्स। तो सेमीकोलन दे दिया मैंने, अभी कंट्रोल एस करके फिर देखते हैं रिफ्रेश करके क्या होता है। जैसे ही बटन पे क्लिक करेंगे, बटन डॉट एड इवेंट लेसनर जैसे ही क्लिक होगा, तो क्या होगा, एरो फंक्शन, ये जो है ना, इसको याद रखिएगा, जैसे मैंने गूगल डॉक्स में बताया था एरो फंक्शन, तो क्या करेगा, एरो फंक्शन ऑब्जेक्ट के मदद से उस फंक्शन को कॉल करेगा, मेथड्स को कॉल करेगा जो कि टेक्स्ट क्लास के अंदर है। जैसे ही उस चेंज कलर मेथड को कॉल करेगा, तो ये कहाँ पे जाएगा, चेंज कलर में जाके क्या ढूंढेगा, दिस डॉट कलर, पहले जाके ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय id डेमो डॉट इनर एचटीएमएल, उसमें जाके क्या कर देगा, ये जो कलर है जो रेड है, ये जाके उस पैराग्राफ में पुट कर देगा, ठीक है। तो देखते हैं रिफ्रेश करके, ये देखिए फ्रेंड्स, मैं कंट्रोल प्लस करके दिखाता हूँ, ठीक है, रेड आ गया। अब क्या है, और एक चीज इसको कर सकते हैं, अब अगर मान लो आपको बार बार क्लिक में प्रिंट कराना है, तो यहाँ पे प्लस लगा दीजिए, तो क्या होगा, वो असाइन होता रहेगा। ये भी एक तरीका है, ऑप्शनली मैं बता रहा हूँ। इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, जैसे ही क्लिक किया रेड आ गया, फिर क्लिक किया रेड आ गया, फिर क्लिक किया रेड आ गया, फिर रेड 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 आ गया, ठीक है। तो मैं फिर इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये अभी हमें, सॉरी क्या आ गया भाई, ये हमें चाहिए नहीं, ये प्लस मैंने बस समझाने के लिए प्लस दिया था। तो मैं इसको कंट्रोल एस करता हूँ। तो एरो फंक्शन बेसिकली हमने कहाँ पे लगाया, यहाँ पे फंक्शन भी मैंने दिखाया है, यहाँ पे फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन, तो हम फंक्शन यूज नहीं करेंगे, ये रिएक्ट में यूज होने वाला है बहुत बार, ये एरो फंक्शन याद रखिए, यूज में लगातार यूज होगा ये एरो फंक्शन का जो सिंटेक्स है। एरो फंक्शन काम एक ही करेगा, बस एरो फंक्शन आपको कॉल करना है और उस मेथड को कॉल करना है एरो फंक्शन के द्वारा। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे एरो फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है और इस चेंज कलर मेथड को कॉल कर रहा है, ठीक है। जैसे मैं क्लिक किया रेड, फिर दूसरा नहीं आएगा क्योंकि मैंने प्लस हटा दिया, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था एक एरो फंक्शन का एक मैंने डेमो प्रैक्टिकली करके दिखाया है, कैसे छोटा सा एग्जांपल है। तो फ्रेंड्स, ये उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं अभी रिएक्ट का पूरा का पूरा वो ट्यूटोरियल डालने वाला है, और आखिर में एक हम लोग प्रोजेक्ट भी करेंगे, लारावेल बैकएंड में लारावेल यूज करेंगे और रिएक्ट यूज करेंगे फ्रंट एंड। तो रिएक्ट से हम टास्क मैनेजमेंट एप्लीकेशन एक बनाने वाले हैं। तो प्लीज कीप वाचिंग एंड स्टे ट्यून। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल के साथ।
अगले वीडियो के। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।